हे प्रियो, 2 मई को माता कलीसिया संत एथनेसियस का पर्व मनाती है। संत एथनेसियस का जन्म अलेक्जेंड्रिया में एक उन्नत ख्रिस्ट दंपति के यहाँ सन 295 में हुआ था। उनकी शिक्षा दीक्षा भी इसी शहर में हुई। एक कच्ची उम्र की नवयुवक होते हुए भी उनमें कुशाग्र बुद्धि कूट कूट कर भरी हुई थी। वे एक धर्मनिष्ठ इंसान और ईश्वर भक्त थे। जब संत एथनेसियस एक उपयाजक मात्र थे, तब धर्माध्यक्ष अलेक्जेंड्रिया ने उन्हें कुलपति बनाया। बाद में उन्हें धर्माध्यक्ष का सचिव और अध्यक्ष विद्या संबंधी सलाहकार नियुक्त किया गया। सन 325 में नासिया महासभा में उन्होंने अपने वृद्ध धर्माध्यक्ष की ओर से उनका मत इस सभा में रखा। धर्माध्यक्ष अलेक्जेंड्रिया की मृत्यु के पश्चात सन 328 में उन्हें सर्वसम्मति से धर्माध्यक्ष नियुक्त किया गया। संत एथनेसियस को चर्च फादर, चर्च का महान आचार्य एवं क्रिस्ट की देवत्व शिक्षा सिद्धांत का महान हिमायती समझा जाता था। आर्युस नामक एक आलोचक ने क्रिस्ट के देह धारण और उन्हें ईश्वर मानने से इनकार कर दिया था। ऐसे नाजुक समय में संत एथनेसियस ने कहा, इंसान को ईश्वर ने अपने स्वरूप में बनाया और एक इंसान के द्वारा ही पाप इस संसार में आया। जब हम पाप करते हैं तो हम ईश्वर से जुदा हो जाते हैं और वहीं लौट जाते हैं जहाँ से ईश्वर ने हमको बनाया था। एक इंसान के द्वारा पाप संसार में आया, इसलिए एक इंसान के द्वारा ही हमें इस पाप से मुक्ति मिल सकती है, जो कि पूर्णतः ईश्वर का प्रतिरूप हो। अगर कोई मानव ईश्वर के प्रतिरूप में मुक्त कर सकता था, तो वह ईश्वर का देहधारी शब्द ईश्वर का सच्चा प्रतिरूप ही है। इस प्रकार संत एथनेसियस ने पूरा बल देकर कहा, केवल ईश्वर ही हमें बचा सकता है। संत एथनेसियस को अपने 46 वर्ष के कार्यकाल के द्वारा अपने सिद्धांत की सत्यता को बरकरार रखने के लिए भारी तकलीफों का सामना करना पड़ा। मैं इसके लिए 1 या 2 बार नहीं, 5 बार 17 वर्षों तक निर्वासित होना पड़ा। उन्होंने अपने दुश्मनों से बदला लेने की अपेक्षा दया और प्रेम से उन पर विजय पाने की चेष्टा की। अपने दुश्मनों से जान बचाने के लिए उन्हें अनेक बार स्वयं को नज़रबंद करना पड़ा। उन्हें क्रिस्ट के लिए शहीद हो जाने की तीव्र लालसा थी, परंतु उनके जीवन का अंतिम समय शांतिपूर्ण वातावरण में बीता। 78 वर्ष की आयु में सन 373 में उनकी मृत्यु हो गई। संत एथनेसियस का आदर्श जीवन के झरोकों से अपनी जिंदगी को झांकने के लिए हम विवश हैं। हमें इस वाणी यह संदेश दे रही है कि हम अपने जीवन में नवीनता लाएं। ईश्वर ने प्रत्येक के लिए जो कार्य सौंपा है, उनके प्रति कर्तव्य निष्ठा तथा ईमानदार बने।